अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जन संरक्षक संघ का विधिवत भारत सरकार द्वारा जो लाइसेंस मिला वो 2020 में, दिसंबर 2020 में, जिस समय कोरोना से हम लोग पूरा देश जूझ रहा था, वैसी स्थिति में ये संस्था का लाइसेंस प्राप्त हुआ। 21, 22, 23 जून 2023 तक कोरोना का ही प्रभाव रहा। उस पीरियड में आप सब जानते हैं कि 1 गज दूरी का डिस्टेंस का आदेश था भारत सरकार द्वारा। इस कारण से हम लोग ये संस्था को पटल पर कभी कार्यक्रम करने का अवसर नहीं मिला। जुलाई 2023 के बाद यह कार्यक्रम संघ का धीरे धीरे पटल पर शुरुआत हमने किया। साथियों, मानव अधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। मानव अधिकार, जैसे ही हम किसी को किसी तरह से, जैसे ही हम नाम लेते हैं कि अधिकार, यानी मानव का अधिकार है क्या, तो जैसा कि बता रहे थे कुंदन जी, आर्टिकल 21 से 35 वो संविधान में जो वर्णित है, तो सबसे पहले हम आना चाहेंगे उस पर। आर्टिकल के बारे में बताने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो इस तरह के जो कार्यक्रम यानी संघ और संगम बनाने का अधिकार किसने दिया? ये संघ और संगम बनाने का अधिकार भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हम लोग को दिया। उसी का, उन्हीं संविधान रचयिता का देन है जो आज हम और आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी किसी के प्रति आवाज बुलंद करने का हम लोग काम करते हैं। अभी पूरे देश में अंबेडकर साहब पर जो टिप्पणियां की गई पार्लियामेंट में, उस पर पूरे देश में सब लोग, जितने भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, सब लोग मर्माहत हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत के संविधान में जिस प्रकार से हम लोगों का जो कानून का प्रावधान किया गया है, जिसका हम लोग फॉलो करते हैं, अब प्रश्न उठता है कि मानव का अधिकार है क्या? तो साथियों, जैसा कि जो पढ़ते हैं वो लोग पढ़े होंगे 6th क्लास से लेकर के 10th, 9th, 10th, 11, 12, सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में हम सबों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। बहुत कम साथी जानते होंगे कि भारत के संविधान में हम सबों के लिए 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहला, समता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा, कानून का अधिकार, रक्षा का अधिकार। फिर है चिकित्सीय जांच का अधिकार। और इस प्रकार से 6 प्रकार का मौलिक अधिकार हम लोग को भारत के संविधान में निहित है। अब मानव अधिकार, मानव का जो अधिकार है उसमें 1 से लेकर के 30 एक्ट तक सारा प्रावधान उसमें निहित है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1 से लेकर के 30 प्रकार का अधिकार
हम लोग को मानव अधिकार के जो नियमावली है, गाइडलाइन है, उसमें निहित है। अब हम संक्षेप में 30 अनुच्छेद बताते बताते तो काफी समय लगेगा, लेकिन संक्षेप में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जैसे कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले जन्म लिया उसी समय से उसको अधिकार मिलने लगता है। क्या अधिकार मिलता है? एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप सभी जगह जानते होंगे, पूरे देश में चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र। बच्चे जब जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले सरकार क्या कहता है? टीकाकरण लगाओ, है ना, टीकाकरण लगाओ। तो ये जन्म के बाद की बात है, लेकिन जब वही बच्चा जब तक गर्भ में रहता है, तो जब से गर्भ में ठहरता है बच्चे माँ की, तब से ही उसको प्रावधान है चिकित्सा का। माँ को टीकाकरण लगाओ प्रत्येक 3 महीना पर, और जब वही बच्चा जन्म लेता है तो फिर 9 महीना तक उसको टीकाकरण दिया जाता है, और ये सारा सरकार द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो यहीं से अधिकार शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे बच्चा जन्म लिया उसी समय से जब तक वह बालिग नहीं हो जाता है तब तक ये अधिकार सरकार द्वारा प्राप्त सब लोग को दिया जाता है। अब आइए हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे महिलाओं के प्रति। घर में सब जगह पर जानते हैं कि महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती है। आप कहीं भी ले लीजिए, उठा लीजिए, सभी घर में कुछ न कुछ, जो पुरुष है, पुरुष प्रधान इस देश को माना गया है, और पुरुष प्रधान देश मानने के कारण महिलाओं पर कुछ न कुछ लोग जो है जुल्म ढाते हैं, और महिलाओं के लिए बहुत तरह के कानून सरकार ने बना रखी है। लेकिन जो सरकार कानून महिलाओं के लिए बनाई है, क्या वह सख्ती से पालन किया जाता है? नहीं किया जाता। आप चले जाइए, किसी भी प्रकार का महिलाओं के प्रति यदि घरेलू हिंसा का शिकार हुआ हो गई है, तो घरेलू हिंसा में बहुत तरह की बात है। आप चले जाइए गांव देहात में, किसी महिला को डायन कह करके अपमानित करता है, किसी को बांझ कह करके अपमानित करता है। तो ऐसे ऐसे बहुत तरह की प्रताड़ना महिलाओं को सुनने को मिलता है, जबकि इस तरह का कभी भी इस तरह का सोच पुरुषों में नहीं होना चाहिए। उसी महिला कहा जाता है कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव और प्रहलाद। जिस नारी के विरोध में हम बोलते हैं, उसको अपमानित करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि वही नारी का उद्र से हम लोग जन्मे हैं, और उसी नारी को हम अपमानित करते हैं। यह गलत है। इस तरह का कभी भी पुनरावृत्ति नहीं अपनाना चाहिए। हम आते हैं और ऐसे इस तरह की घिनौना हरकत जो करते लोग हैं, जो महिलाओं के प्रति इस तरह का हिंसा करते हैं, वैसे पुरुषों के खिलाफ, वैसे व्यक्तियों के खिलाफ ये मानव अधिकार पग पग पर के खड़ा रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और इतना जरूर हम कहना चाहेंगे कि मानव अधिकार में जो आर्टिकल 1 से लेकर के 30 तक है, उस एक्ट में आप चले जाइए। जैसे अभी बता रहे थे कि बच्चा जन्म लेता है उसी समय से अधिकार उसको प्राप्त में हो जाता है हर तरह का। जो बच्चा जन्म लिया और उसी बच्चा को यदि हम लालन पालन बढ़िया से करते हैं, उसको शिक्षा दीक्षा बढ़िया से देते हैं, तो वो बच्चा आगे चल करके, कहते हैं ना कि जिस पेड़ को लगाइए
तो उस पेड़ में जब तक पानी की सिंचाई नहीं करेंगे, समय पर उसमें पौधे में पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं देंगे, तब तक वो बच्चा का ग्रोथ, वो पेड़ का ग्रोथ बढ़िया नहीं होगा। तो उस स्थिति में हमारा कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा जन्म लेता है उसको आप बढ़िया से शिक्षा दीजिए। भारत के संविधान रचयिता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि 3 स्लोगन उन्होंने दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और तब जाकर संघर्ष करो। तो शिक्षित, संगठित और संघर्ष जब तक आप हम नहीं होइएगा तब तक आपका ये जितने भी प्रकार के अभी अधिकार बता रहे हैं 1 से लेकर 30, वो कोई भी अधिकार आपको नहीं मिल पाएगा। और इसी अधिकार को दिलाने के लिए भारत सरकार ने ये लाइसेंस दिया है। और इसी बैनर तले, इसी संस्था, इसी संघ के बैनर तले हम लोग सारे लोगों की जो दुख पीड़ा होता है, समस्या होता है, उसका निदान हम लोग करते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारा केस है, अब उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो भी अब समाज में क्या है, लिंग भेद है ना, उसके बाद जाति, रंग, इस तरह का नस्ल भेद, इस तरह का समस्या समाज में होते रहता है। किसी को जाति सूचक शब्द कह करके अपमानित करना, लिंग भेद में हो गया कि बच्चे किसी का पैदा होता है, बेटा हो या बेटी हो, उस पर जो है से हम महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, इसको बेटा नहीं हो रहा, बेटिए हो रहा, तो ये लिंग भेद हुआ। इस तरह का भी नहीं करना चाहिए। बेटा और बेटी उसी नारी के कुल से, उसी के तन से, उसी के उद्र से पैदा होता है और उसी को हम इस तरह के अपमानित करें, यह गलत है। तो नस्ल भेद, नस्ल भेद, नस्ल का मतलब होता है कि आप देखते होंगे उसका जनरेशन, कहते हैं ना कि इसका जनरेशन ठीक नहीं है ना, इसका नस्लें खराब है, तो इसका भी इस तरह का हम लोग कहते हैं किसी को, तो यह भी कहना गलत है। यह भारत का संविधान यह भी आपको कहने का अलाउ नहीं देता है। मानव अधिकार जो 30 एक्ट है वह कहता है कि इस तरह का किसी को बोल करके अपमानित आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपना अपमानित करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारा पावर है। अब रह गया कि हम सब शॉर्ट में बोल रहे हैं, साथी हमारे मीडिया के साथी इनको जाना और बहुत सारा केस भी है उसको हैंडल करना, तो हम ज़्यादा नहीं बोल करके हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जिनको किसी भी प्रकार का गांव में, समाज में किसी भी प्रकार का यातनाएं दी जाती है, प्रताड़ना की जाती है, तो आप हमारे यहाँ, हमारे जो संघ के पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से आप आवेदन यहाँ दीजिए। हम उस पर जो है लीगल नोटिस भेजते हैं वादी और प्रतिवादी के विरुद्ध, और वो वादी प्रतिवादी को बुला करके हम सबसे पहले, ये संघ का काम है, दोनों को बैठाकर सुलह समझौता कराना। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है सुलह और समझौता। अगर आप बात से समझ गए और मान गए तो दोनों को यहीं पर हम लोग संघ के माध्यम से लेटर पैड पर सारा मैटर बना करके, बॉन्ड पेपर बना करके हम दोनों को सुलह समझौता करा देते हैं। उसके बाद यदि नहीं मानता है, एक पक्ष माना दूसरा नहीं माना, तो हम लोग कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। उसके विरुद्ध में स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन, चाहे बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, जहां का भी मामला है वहां पर हम लोग भेज देंगे। और इतना जरूर विश्वास दिलाते हैं कि जिस संस्था, इस संस्था का जहां भी पैड चला जाएगा, किसी भी अधिकारी पदाधिकारी के विरोध में, उसको वहां जवाब देना पड़ेगा। तो और उस पर कार्रवाई भी होगा। ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिकल
राजनीति ये मंच नहीं है, ये राजनीति अखाड़ा नहीं है, ये लीगली अखाड़ा है। कानूनी स्तर पर यहाँ पर कार्रवाई होगा और बाध्य होगा। सीओ बीडीओ जो भी है, एसडीओ डीएम, चाहे एसपी है, थाना है, कोई भी है, बाध्य होगा। मानवाधिकार को पैर जैसी जाएगा उसको जवाब हर हाल में देना ही होगा। और इस तरह से कई कार्यक्रम हम लोग का हुआ है और सब जगह कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। प्रदेश के अध्यक्ष हमारी राजेंद्र कुमार राणा जी हैं, देर से आए, हाँ अब देर से आए हैं, अब इसके लिए हम ही क्षमा इनसे मांगते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी पदाधिकारी यहाँ है, अपने अपने क्षेत्र में जहां से भी किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई यातना कोई दे रहा है, प्रताड़ना दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो सिलसिलेवार तरीके से नियम के तहत आप आइए, यहाँ आवेदन दीजिए, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और इसमें जो नए तरीके से जो मेंबर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी तरीका है। हमारे संघ के पदाधिकारी जहां जहां जिस क्षेत्र से आते हैं उनसे आप संपर्क बनाइए और उनसे जुड़िए, उनके माध्यम से यहाँ से आप लोग को मेंबर की स्वीकृति दी जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारा माने पावर इस संस्था में निहित है, इससे आप लोग फायदा उठाइए और साथ साथ हम लोग को बताइए। दूसरा बात कि एक इम्पोर्टेंस बात बोलना चाहेंगे कि जहां जहां जिस एरिया के जो पदाधिकारी हैं या साधारण मेंबर हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि वो एरिया में ये मानव अधिकार संघ का आप कार्यक्रम वहां लगाइए।